परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणानर भक्तवांछित कल्पतरु श्री तड़िद्वित विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को हम बारंबार प्रणाम। आप सभी माताओं को प्रणाम। जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण। कल संडे था, कल का कथा नहीं हो पाया, बिजी थे। आज भी नहीं होने वाला था, लेकिन आज ठाकुर जी बोले कि नहीं, आज कथा करके ही कहेगा। एकादशी है आज एकादशी है, बहुत बढ़िया तिथि है। ठाकुर जी को ठाकुर जी को वो श्री एकादशी है, ठीक है ना। तो आज भगवत भजन, भगवत नाम, भगवत कथा जितना हो सके उतना आदमी जब श्रवण करता है तो उसका अधिक लाभ मिलता है। पिछली बार बताए थे कि जो फल डेली आपको 10 रुपये में मिलता है, लेकिन छठ के टाइम उसका महंगाई बढ़ जाता है। इसी प्रकार डेली आप नाम जब करते हैं अच्छा है, लेकिन एकादशी के दिन जब आप करते हैं, किसी अच्छे तिथि को जब आप करते हैं, तो उसका अधिक से अधिक आपको ही लाभ मिलता है, ठीक है। तो प्रेम से आज भागवत पुराण को जो भी जैसा भी मेरे मुंह से निकले, आप सभी की मतलब बेटी समान होना। हाँ, नहीं बेटी समान, बेटी हो। जैसा भी आ रहा है वैसा आप सुन लीजिएगा और अपने मन में कृष्ण का नाम जाप करते हुए ही सुनिएगा, ठीक है ना। पिछली बार की कथा में क्या बताए थे? पिछली बार की कथा में श्री नारद जी के बारे में बताया गया। घाम लगा था, इनको घाम लग रहा है, इधर कीजिए ना, धूप लग रहा है। पिछली बार की कथा में श्री नारद जी के पूर्व हम लोग 6 में बैठे हैं, इनको धूप में कर दी। नारद जी का जो पूर्व चरित्र था वो कैसा था? वो एक दासी के पुत्र थे। दासी के पुत्र के बाद जैसे ही उनका जन्म हुआ, उनके पिता चले गए। तो वो जो दासी, वो किसकी दासी थी? नारद जी की माँ ब्राह्मणों की दासी थी, जो ब्राह्मण की सेवा कर उसकी दासी थी। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। नारद जी को चतुर्मास के लिए जो संत आए थे उसमें उनका सेवा मिला। संतों की सेवा के बाद उनका कृष्ण के प्रति खूब प्रेम हो गया। तो जब संत चले जाने लगे तो नारद जी भी उनके साथ जाना चाहते थे, लेकिन संत, उनकी जो माँ थी वो बहुत रोने लगी थी कि नारद जी अगर आप चले जाएंगे तो फिर मेरे को कौन पूछेगा। तो माँ के मुँह में नारद जी नहीं जाते हैं। और कुछ दिन बाद जो नारद जी की माता है उनको एक सांप काट लेता है, तो नारद जी की माता की मृत्यु हो जाती है। तो नारद जी खूब रोते हैं अपने दुर्भाग्य पे, लेकिन एक तरीके से वो खूब खुश भी हो जाते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, मेरे जीवन में एक के बाद एक दुख आया तो कोई बात नहीं, अब मुझे भगवत प्राप्ति से कोई नहीं रह सकता। अब मैं फ्री होकर भगवान का भजन और कीर्तन कर सकता हूँ। अब मुझे मोह में कोई नहीं डाल सकता। तो नारद जी वन की ओर चले जाते हैं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का खूब कीर्तन करते हैं। खूब कीर्तन करते हुए जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो उनको दर्शन देते हैं कुछ देर के लिए, एक क्षण के लिए। तो बहुत तपस्या के बाद जब भगवान का दर्शन होता है और फिर भगवान वो चले जाते हैं, तो नारद जी तड़पने लगते हैं। कैसे तड़पते हैं? जैसे एक मछली तड़पती है बिना पानी के, नारद जी उसी प्रकार भगवत दर्शन के लिए तड़पने लग जाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि नारद, अभी तुम इतने सक्षम नहीं हुए हो कि हम तुम्हें पूर्ण दर्शन दे सके। तुम खूब तपस्या करो, तब तुमको मेरी प्राप्ति होगी। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है, प्रलय आता है। जब पूरा पृथ्वी नष्ट हो जाता है, तब नारद जी जो थे वो ब्रह्मा के पुत्र बनकर नारद जी के अवतार में आते हैं और प्रभु का खूब कीर्तन और भजन करते हैं। ये था नारद जी का पूर्व चरित्र। इस पिछली बार की कथा में हम लोग यही सुने थे ना। नारद जी ये जो अपना चरित्र है वो किसको बता रहे थे? श्री व्यास जी को। किसको बता रहे थे? श्री व्यास जी को। व्यास जी को क्यों बता रहे थे? क्योंकि व्यास जी बहुत उदास थे, बहुत खिन्न मन से बैठे हुए थे अपने आश्रम में, उदास मन से, कि मैंने 18 पुराणों की रचना कर दी, बहुत सारे ग्रंथ बना दिए, उपनिषद बना दिए, लेकिन मुझे अभी कहीं भी शांति नहीं मिली। तो नारद जी के माध्यम से उनको शांति मिलती है। तब नारद जी श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ की रचना करते हैं। अब व्यास जी सोचते हैं कि मैंने इतनी बड़ी रचना तो कर दी, लेकिन अब इसका अधिकारी कौन है? अधिकारी जो व्यास जी के जो पुत्र थे श्री सुखदेव जी, उनका जैसे ही जन्म होता है वो वन की ओर चले जाते हैं।
लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि पिता की संपत्ति पे सिर्फ पुत्र का ही अधिकार होता है। लेकिन पिता की संपत्ति पे पुत्र का अधिकार कब होता है? जब पुत्र उस लायक होता है। अन्यथा पिता को अपने संपत्ति पुत्र को कभी नहीं देना चाहिए जब तक वो उस पात्र ना हो जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे कहा गया है कि शुकदेव व्यास जी कहते हैं कि मैं पिता हूँ, मेरी संपत्ति श्रीमद् भागवत महापुराण है, अब मैं वो किसको दूँ? मेरा जो पुत्र है शुकदेव वो तो वन की ओर चला गया। तो व्यास जी अपने शिष्य को भेजते हैं, जो उनके पास जो शिष्य थे ना उनको भेजते हैं सुखदेव जी के पास कि जाइए आप सुखदेव जी को बुला के ले आइए। तो सुखदेव जी को बुलाने जाते हैं, तो सुखदेव जी वापस आते हैं और श्रीमद् भागवत महापुराण को वो सुनते हैं। तो इस तरह जो पिता है वो अपने पुत्र को श्रीमद् भागवत की संपत्ति पुत्र को प्रदान कर देता है, ठीक है। अब शौनक जी पूछते हैं कि ये बताइए कि यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया, अब ये बताइए कि श्री परीक्षित जी कौन है? परीक्षित जी कौन है और परीक्षित जी का इस भागवत से क्या संबंध है, ठीक है। तो ऐसा बताते हैं सूत जी कि परीक्षित जी कौन है। परीक्षित जी जो है ना उसका जो जन्म होता है वो कृष्ण कथा से जुड़ा हुआ है। परीक्षित का जो कथा है वो कृष्ण कथा से रिलेटेड है। कैसे कृष्ण कथा से रिलेटेड है? सब किसी को पता है महाभारत की कथा के बारे में। महाभारत की कथा के बारे में सबको पता है ना, किसके और किसके मध्य में युद्ध हुआ था? पांडव और कौरवों के बीच। पांडव और कौरवों के बीच में क्यों युद्ध हुआ था? राज्य को लेके। जब कौरव और पांडव का युद्ध हुआ था कि राज्य को लेके, तो जब अंतिम चल रहा था, जब युद्ध का अंत समय चल रहा था, जब सारे दोनों जो पक्ष थे उसके सारे सेना मर चुके थे, सब कोई मर चुका था, एक लास्ट में बचा था दुर्योधन बचा हुआ था। तो जो भीम था, भीम दुर्योधन की जांघ को तोड़ के गदा के प्रहार से खूब नष्ट कर चुका था। गदा का प्रहार जांघ पे ही क्यों किया था वो आपको पता है कि जब श्री द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था तो दुर्योधन कह रहा था कर्ण से कि तुम इसको निर्वस्त्र करके मेरी जंघा पे बिठा दो, लेकिन पांचों पांडव उस समय मजबूरी कुछ नहीं कह पाए। तो भीम जो था वो कहता है, मन ही मन प्रतिज्ञा लेता है कि दुर्योधन समय आने दो, तू जिसको कह रहा है ना मेरी जंघा पे, तेरी जंघा को मैं ही नष्ट करूँगा। तो इससे भीम जो होता है दुर्योधन से बदला लेता है, उसके जंघा पे प्रहार करता है। तो जब सब सेना मर जाता है, सब कोई मर जाता है, तो एक दुर्योधन रणभूमि में अकेला बचा हुआ था। तो जो अश्वत्थामा जो था वो जाके देखता है कि दुर्योधन अकेला रणभूमि में पड़ा हुआ है, तो पूछता है कि तुम्हारी इतनी दुर्दशा किसने की? तब दुर्योधन कहता है कि जाओ तुम पांचों पांडवों को मार के आओ, मेरे से इतनी महाभारत के युद्ध के बाद भी वो लोग नहीं मरा, जाओ तुम मार के आओ, उन्हीं लोगों ने मेरा ये दुर्गति किया है। तो अश्वत्थामा जाता है पांडव को मारने के लिए, लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि जिसके रक्षक स्वयं भगवान है उसको कोई क्या मार सकता है। पांचों पांडव का रक्षा कौन कर रहा था? कृष्ण कह रहे थे। तो जिसके रक्षक स्वयं भगवान है उसको कोई क्या मार सकता है, ठीक है। पांचों हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है, जाको राखे साइया मार सकेला कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए। पूरा संसार दुश्मन है, पूरा संसार रूठ जाए, लेकिन जब कन्हैया मेरे साथ है तो मुझे कोई भी हरा नहीं सकता। मुझे किसी का ज़रूरत है भी, किसी का ज़रूरत नहीं है। पूरे 100 पुत्र थे ना कौरव, 100 पुत्र थे, और यहाँ पे कितने पुत्र थे? 5। कहाँ 100 कहाँ 5, लेकिन यहाँ पे कृष्ण थे और वहाँ पे खाली जग था, मतलब संसार के लोग थे, और यहाँ पे कृष्ण थे, इसीलिए पांडव का जो पक्ष था वो जीत गया। तो जब अश्वत्थामा पांडव पुत्र को मारने जाता है तो वो कैसे मारने जाता है? पांचों पांडव सोए हुए थे, ठीक है, रात्रि का समय है, पांचों पांडव सोए हुए हैं, लेकिन कन्हैया को नींद नहीं आ रहा है क्योंकि उनको तो रक्षा करना है, उनको तो जिताना है। तो कन्हैया बाहर खड़े हैं और पांचों पांडव अंदर सो रहे हैं। पांडव के साथ उनके पांचों पुत्र भी सो रहे थे नीचे।
तो अर्जुन का रात में नींद खुलता है तो कहता है कन्हैया तुम अभी तक जाग रहे हो। तो कह रहा है तुम्हें नींद, कन्हैया और अर्जुन का जो संबंध था वो मित्र का संबंध था, सखा का। तो कन्हैया से कह रहे हैं अर्जुन की आपको नींद नहीं आ रहा है क्या, चलो ना सो जाओ। तो कन्हैया कह रहे हैं तुम ही सो, हमको नींद नहीं आ रहा है, तुम्हें नींद आ रही है। तो अर्जुन बोले कि हाँ, अब सब जीवन की बागडोर जब मैंने आपको सौंप दी है तो मैं निश्चिंत होके ना सोऊं तो कैसे सोऊं, मैं फ्री होके सोऊंगा क्योंकि मेरे जीवन की डोर तो आपके हाथ में है। तो कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा यहाँ पे सोना उचित नहीं है, आप लोग चलिए किसी और स्थान पे सो जाइए। क्योंकि कृष्ण को पता था कि अश्वत्थामा जो है वो पांचों पांडव को मारने आ रहा है। ठीक है, तो अश्वत्थामा आता है और पांडव को भगवान कृष्ण कहीं और जाके सुला देते हैं और वहाँ पे कौन बच जाता है, पांडव के 5 पुत्र। पांडव के स्थान पे कौन बच गया, पांडव के 5 पुत्र। अब अश्वत्थामा आता है, सब कोई सोया रहता है, तलवार से पांचों का गर्दन काट देता है। उसको क्या लगता है, पांडव है। ठीक है, तो पांडव की गर्दन, पूरे पांचों पांडव के पुत्र को गर्दन को काट देता है और सबके केश को पकड़ के एक बोरे में इकट्ठा कर लेता है और ले जाके दुर्योधन को दिखाता है कि देखो दुर्योधन, मैंने पांचों पांडव को मार दिया। लेकिन उसको अभी पता नहीं रहता है। तो दुर्योधन जब देखता है पांचों पांडव तो वो खुद खुश हो जाता है, वाह, जो मैंने इतने महाभारत के युद्ध में नहीं किया तुमने एक क्षण में कर दिया। वो खुद खुश हो जाता है। लेकिन जब ध्यान से देखता है तो वो कौन थे, पांडव के पुत्र। एक बार में वो खुद खुश हो जाता है और एक बार में वो खुद दुखी हो जाता है कि तुमने मेरे कुल को ही नष्ट कर दिया। अब कुल में एक यही लोग ना बचा था जो हमें पानी देता, मरने के बाद पानी दिया जाता है, संतान आने वाली जो पीढ़ी होती है वही तो देती है। तो वो बहुत दुखी हो गया और इसकी मृत्यु हो गई। कि दुर्योधन को श्राप मिला था कि तुम जब ज़्यादा खुश हो जाओगे और जैसे ही तुम दुखी होगे वैसे ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इसकी मृत्यु हो जाती है। अब इसके बाद जब पांचों पुत्र मर जाते हैं और ये बात जब पांचों पांडव को पता चलता है और द्रौपदी को पता चलता है, कृष्ण को पता चलता है, तो द्रौपदी खूब रोती है कि ये मेरे पुत्रों ने किसी का मुर्गी नहीं कोई बात नहीं, ठीक है। तो खूब रोती है कि मेरे पुत्रों ने किसी का क्या बिगाड़ा। ठाकुर जी तो वो दर्शन कोलनी चाबी दे दी है तो बा। तो द्रौपदी कहती है कि मेरे पुत्रों ने किसी का क्या बिगाड़ा था जो मेरे पुत्रों को मार दिया गया। ठीक है ना, इस बैंक वाले के बगल में जो है वो दे। तो बैठिए ना, कहाँ जा रही हैं? बीच बीच में बात हो रहा है ना तो माइंड इधर उधर हो जा रहा है, दिक्कत हो रहा है। बीच में बात ही मत करिए, कोई भी बात ही मत करिए। दीदी तो फेंकी उसी पर बात हो गया। तो जब सबको पता चलता है कि मेरे सारे पुत्र मर गए हैं तो सब कोई विलाप करता है और अर्जुन को खूब क्रोध आ जाता है कि जिसने भी ये काम मेरे पुत्रों के साथ किया है मैं उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, तो अर्जुन खोजने के लिए निकल जाता है कि मेरे पुत्रों का हत्यारा कौन है। तो जैसे खोजने के लिए अपना रथ निकालता है और खोजने जाता है, वैसे ही अश्वत्थामा को लगता है कि अर्जुन को पता चल गया है कि इसके पुत्रों को मैंने मारा था। अब वो खूब तेज़ी से भागने लगता है। तो जब जो आदमी खूब डर के मारे भागता है ना, समझ जाना कि गलती वही किया है। तो अब अर्जुन इसके भागने की गति से पहचान जाता है कि मेरे पुत्रों का हत्यारा कौन है, अश्वत्थामा। अब अर्जुन इसके पीछे खूब तेजी में भागता है और कृष्ण रथ चला रहे होते हैं। रथ कौन चला रहा होता है, कृष्ण, खूब तेजी से। लेकिन जब अश्वत्थामा डर जाता है कि अब मैं नहीं बच सकता तो वो क्या करता है, वो ब्रह्मास्त्र छोड़ देता है। ब्रह्मास्त्र क्या होता है, ब्रह्मास्त्र एक ऐसा अस्त्र है, मतलब जब उसको छोड़ा जाता है ना तो जिस व्यक्ति पे छोड़ा जाता है उस व्यक्ति के शरीर पर सूर्य के समान जो तेज होता है, जो अग्नि, अच्छा अगर हम लोग सूर्य के सामने हम लोग रह सकते हैं, नहीं रह सकते, थोड़ा सा भी धूप आता है तो बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन जैसे सूर्य का तेज होता है ना, उस प्रकार का ताप जिससे ब्रह्मास्त्र छोड़ा जाता है उसको लगता है, क्षमा करो, उसको
उस प्रकार का ताप लगता है। अब जब अश्वत्थामा छोड़ता है अर्जुन पे ब्रह्मास्त्र, तो अर्जुन कहता है कि हे कन्हैया मुझे बचाओ। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकर त्वमेको देहमानना पवगो असि संसृते। हे कन्हैया मुझे बचाओ, ये ब्रह्मास्त्र मुझे जलाकर भस्म कर देगा। गोविंद ने कहा अर्जुन तुम डरते क्यों हो? कन्हैया कहते कि तुम डर क्यों रहे हो? कभी कभी विष को खत्म करने के लिए विष देना पड़ता है, लोहे को काटने के लिए लोहे का यूज करना पड़ता है। तो हे अर्जुन तुम डरो मत, उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा है तो तुम्हारे पास भी ब्रह्मास्त्र की शक्ति है, तुम भी ब्रह्मास्त्र छोड़ो, दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में मिलेगा, टकरा के भस्म हो जाएगा। ठीक है, तो अर्जुन भी यहाँ से ब्रह्मास्त्र छोड़ता है, वहाँ से अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़ता है, दोनों आपस में टकरा कर भस्म हो जाता है। अब जब शांत हो गया ब्रह्मास्त्र, इसको रखो और नीचे इसको रखो, मत बजाओ। जब ब्रह्मास्त्र शांत हो जाता है तब अर्जुन अश्वत्थामा के बाल को पकड़कर उसको खींचकर अपने रथ से बांध लेता है और द्रौपदी के पास लेके जाता है कि देखो द्रौपदी, तुम्हारे बच्चों का हत्यारा यही है। तो जब द्रौपदी देखती है कि ये तो गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है, गुरु का पुत्र जितना इज्जत गुरु को दिया जाता है उतना उसके पुत्र को भी दिया जाता है। तो देखती है कि मेरे जो गुरु है उनका पुत्र, तो वो कहती है कि मुच्यताम तेष ब्राह्मणो नितराह गुरु, छोड़ दीजिए इसको, मार कर आपको क्या मिलेगा। जिसके 5 पुत्रों को मार दिया अश्वत्थामा, उसको द्रौपदी छुड़ा रही है। जब भगवान कृष्ण देखते हैं द्रौपदी का इतना करुणा, द्रौपदी का इतना निष्कपट भाव, तो कहते हैं कि लोग मुझे कृष्ण कहते हैं लेकिन द्रौपदी को आज से कृष्णा कहेंगे। ठीक है, तो कृष्ण होता है, कृष्णा नहीं होता है। अगर आप कृष्णा कह रहे हैं तो वो किसका नाम ले रहे हैं? द्रौपदी का। भगवान जब ये भाव देखते हैं ना कि मेरी बहन कितनी निष्कपट है, द्रौपदी का और कृष्ण का क्या प्रेम था, बहन भाई का प्रेम था। तो देखते हैं कि जब मेरी बहन इतना करुणाशील है तो अपना नाम दे देते हैं, मेरा नाम कृष्ण और द्रौपदी का नाम कृष्णा। अर्जुन कहता है कि द्रौपदी मैं इसको कैसे छोड़ दूँ, इसने मेरे पुत्रों को मारा है। तो द्रौपदी कहती है कि इसको मारने से अगर मेरे सारे पुत्र वापस आ जाते हैं तो तब इसको मार दो, लेकिन ना इसके मारने से मेरे पुत्र वापस आएंगे और जो पाप लगेगा वो लगेगा ही, प्लस इसकी भी जो माँ होगी वो दुखी हो जाएगी। इस प्रकार ये द्रौपदी कहती है कि इसको मत मारो। तब कृष्ण कहते हैं कि जिसने सोते हुए बच्चों को मारा है उसको छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वो बहुत बड़ा अधर्म है ना, वो बच्चे सो रहे थे, उसने कोई गलती तो किया नहीं, तो जिसने सोते हुए बच्चों को मारे उसको छोड़ना नहीं चाहिए। प्लस ये ब्राह्मण है और ब्राह्मण को मारना भी नहीं चाहिए, छोड़ना भी नहीं है और मारना भी नहीं। अब अर्जुन सिर पकड़ के बैठ जाते कि अब मैं करूँ क्या, तुम्हारे जैसा न्यायाधीश मिल जाएगा तो आदमी चक्कर खा जाएगा। अर्जुन कहते हैं कृष्ण को गुस्से में ही कि तुम्हारे जैसा आदमी मिल जाएगा तो आदमी चक्कर खा जाएगा, कह रहे छोड़ो भी नहीं और मारो भी नहीं, करूँ मैं क्या? ठीक है ना। तो ये क्या बोलते हैं, तब अर्जुन को समझ में आता है कि ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, लेकिन अगर ब्राह्मण इतना नीच हरकत करता है तो ब्राह्मण को क्या करना चाहिए? उसका जो आधा दाढ़ी है छिलवा देना चाहिए, आधा मूछ छिलवा देना चाहिए और आधा बाल छिलवा देना चाहिए और उसको उस स्थान से बाहर निकाल के फेंक देना चाहिए। ब्राह्मणों के लिए वही मृत्यु के समान है, ठीक है ना। और ऐसे लोगों को, ऐसे पापी को तो ब्राह्मण कोई भी हो उसको मारना नहीं चाहिए और हत्यारा कोई भी उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। तो ऐसा तो क्या करते हैं अर्जुन, उसके आधे बाल, आधी दाढ़ी और आधा सिर छिलवा देते हैं, और इससे बड़ा वध और क्या हो सकता है। ठीक है, अश्वत्थामा का खूब अपमान होता है। देखिए, जिसका अपमान एक बार हो जाए ना वो पल पल मरता है। एक बार मारने से तो कोई भयंकर बात नहीं है, एक बार मारने से आदमी मर जाता है, उसको कोई कष्ट नहीं होता। लेकिन जिस आदमी का अपमान हो जाए भरी सभा में, जिसका खूब मान सम्मान है और उसका भरी सभा में अपमान हो जाए, वो आदमी पल पल में मरता है कि नहीं। तो अपमान कर दिया जाए अश्वत्थामा का तो वो हर मिनट में मरेगा। तो ऐसा कर देते हैं। और अभी भी अश्वत्थामा का क्रोध शांत नहीं हुआ, अभी भी वो सुधरा नहीं। अब वो क्या कर रहा है, अब उसके मन में ईर्ष्या जग रहा है।
अब उसके मन में द्वेष जग रहा है। तो एक बार तो ब्रह्मास्त्र अर्जुन पे छोड़ा था, अब वो छोड़ता है सोचते सोचते कि अब मैं क्या करूं, इतना अपमान किया है लोग, अब क्या करूं क्या करूं क्या करूं। तब उसको याद आता है कि जो कृष्ण के जो पांचों पांडव के पुत्र, पांचों पांडव के पुत्र की जो पत्नी है उत्तरा, कौन है? उत्तरा के गर्भ में अभी एक बालक, अभी उत्तरा गर्भवती है और उसके गर्भ में एक शिशु पल रहा है। तो वो तो अभी एक संतान बचा हुआ है हमारे कुल का, सबको तो मार दिया, एक वही बचा है और उसी का नाम क्या पड़ा आगे जाके? परीक्षित। उत्तरा के गर्भ में अब वो जो क्या बोलते हैं अश्वत्थामा फिर से ब्रह्मास्त्र छोड़ता है। अब उस फिर बालक पे ब्रह्मास्त्र छोड़ता है, लेकिन उत्तरा क्या करती है? अब कृष्ण के पास दौड़ी दौड़ी आती है। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्य त्वद भयम पश्य यत्र मृत्यु परस्परम। हे गोविंद, मेरे प्राणों की रक्षा करिए, यह ब्रह्मास्त्र मुझे जलाकर भस्म कर दे, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं, लेकिन मेरे गर्भ में जो शिशु है उसको आप बचा लीजिए। उत्तरा दौड़ी दौड़ी कृष्ण के पास जाती है। कब जाती है? जब अश्वत्थामा एक ब्रह्मास्त्र फिर से छोड़ देता है। तो कृष्ण क्या करते हैं? बेटी तुम एक मिनट भी चिंतित मत होना। अब कृष्ण क्या करते हैं? जब रोती है उत्तरा उनके पास जाके, तो कृष्ण एक छोटे से अंगुष्ठ मात्र के बन जाते हैं। इतने बड़े कृष्ण कितने बड़े हो जाते हैं? एक अंगूठे के बराबर, और वो उत्तरा के गर्भ में जाके उत्तरा के गर्भ के शिशु की रक्षा करते हैं। ब्रह्मास्त्र से अपने चक्र को, सुदर्शन को चलाते हैं और ब्रह्मास्त्र का जो तेज है वो नष्ट कर देते हैं और उससे उत्तरा के गर्भ की शिशु की रक्षा हो जाती है।